यूपी के फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र में धान की फसल चराने का विरोध करने पर गांव के ही दबंगों ने दबंगई दिखाते हुए लाठी डंडों और असलाह लहराते हुए गाली गलौज करते हुए मारपीट की, जिसमें एक पक्ष से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें ग्रामीणों ने सीएचसी गाजीपुर में भर्ती कराया। लेकिन हालात गंभीर होने पर तीनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पीड़ित पक्ष ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। गाजीपुर थाने के साखा गांव के रहने वाले भूपेंद्र सिंह ने आरोप लगाते हुए बताया, उनकी धान की फसल की कटाई हुई है और कुछ खेतों में फसल खड़ी है। वहीं गांव के अखिलेश ने अपने मवेशियों को हमारे खेत में छोड़ दिया। है भाई, क्या क्या घटना हुई? मामला ये कि चाचे जो हैं हमारे धान वहाँ पे खेत में कटा हुआ पड़ा है, तो वहीं वो देख रहे थे उसको। तो वहाँ पे जो है जानवर पहुँच गए हैं। यादव लोगों को उन्हीं को रोकने की यहाँ पे मतलब यहाँ धान पड़ा है, कुछ कटने को बाकी है। और उनको जब मना किए हैं तो वो लोग नहीं माने और उनको मारने पीटने लगे हैं। पिछला विवाद भी था तो उसको लेकर के उनको मारने पीटने लगे। फिर भी उसमें हम भी वहाँ पहुँच गए मौके में, तो हमको भी मारे पीटे। एक लड़का और गाँव का ही था, उसने बीच बचाव करने गया तो उसको भी मारने लगे। उसके सर में चोट लगी है। और कितने लोग घायल हुए हैं आपकी तरफ से? हमारी तरफ 4 लोग घायल हैं। क्या कहना रहा पुलिस का अभी तक इस पूरे मामले पर? पुलिस कोई बात को सुन ही नहीं रही। क्या कह रही है? तो यही कह रहे हैं कि हमारा मामला देख रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। क्या कुछ लोग आपके पक्ष से बैठा ले गए थाने में? हाँ, हम लोग पक्ष के 2 लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, कोई आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी हुई? नहीं, उधर का भी कोई कुछ नहीं किया। तो क्या आरोपी को धमकी भी दे रहे हैं क्या आप लोगों को? हाँ, वो मारने की धमकी दे रहे हैं। वहाँ मारपीट में कट्टा भी लेके पहुँच गए थे। कह रहे थे मार के जान से मारने की धमकी दी है। अच्छा, पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही? पुलिस कोई सुनवाई नहीं। उल्टा आप पे ही कार्रवाई कर रही है क्या? जी, आप ही लोगों पे कार्रवाई कर रही है क्या? हम लोगों पे ही कार्रवाई कर रही है। वहाँ 2-3 दिन से निकाल रही है। क्या नाम है आपका? रावेल आप कौन है घायल? हमारे चाचा थे, उनके भतीजे। और क्या घटना हुई है? मैं अपने खेतों की तरफ गया था तो इनकी लड़ाई हो रही थी। विजय बहादुर को मार रहे थे और जब रविंद्र बचाने गया उसको भी मारने लगे। फिर योगेन गया, उसको भी मारा। फिर मैं भी गया बीच बचाव करने तो मुझे भी मारने लगे। लाठी डंडों से मारा है और कट्टा भी लिए थे। इंद्रजीत था और अखिलेश था, राजेश था। टोटल कितने लोग रहे होंगे? टोटल 5 लोग थे। अच्छा, क्या कौन थे ये लोग? यादव थे। अच्छा, कोई पुराना विवाद था क्या? तुमको काहे मारा? मुझे ऐसे ही मार दिया बीच बचाव में। बीच बचाव करने पे मार दिया? तुम कौन हो? हम पड़ोसी? दोस्त हैं। अच्छा, दोस्त। क्या नाम है? देवेंद्र। ये क्या पूरा मामला है और क्या घटना हुई है? हमारे खेतों में धान कटा पड़ा है, खड़ी फसल भी है। वहाँ पे जबरन जानवर छोड़ के पूरी साजिश के तहत, पूरी प्लानिंग से ये लोग चचेरे भाई हमारा धान काटे हुए था, उसको मारा, गिरा दिया मारते मारते। भतीजे को जानकारी मिली, गांव में किसी ने सूचना दी तो भतीजा पहुंचा खेत पे तो उसको भी तुरंत गिरा दिया। इसके बाद बीच बचाव में एक लड़का देवेंद्र सिंह वो भी पहुंचा तो उसको भी गिरा दिया। इसके बाद छोटा मेरा बड़ा लड़का योगेन सिंह वहाँ पहुंचा मौके पे तो उसको भी गिरा दिया मारते मारते। और असलहे सहित बिल्कुल लैस थे, पूरी प्लानिंग से थे। हमारी 2 बच्चों को, मेरे चचेरे भाई को विजय बहादुर सिंह को और योगेन सिंह को, मेरे बच्चे को मेडिकल के लिए कल होना था, कल नहीं करवाए। परसों से हम ही लोगों को बैठा लें थाने पे, कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज मेडिकल होने के बाद फिर हमारे बच्चे को और चचेरे भाई को फिर ले गए और यहाँ जो एडमिट है इनका अभी तक मेडिकल नहीं करवाया। अभी तक कोई आरोपी गिरफ्तार हो पाया? अभी तक कोई आरोपी गिरफ्तार ही नहीं हुआ। कोई उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। आपके पुलिस के पास गए, पुलिस का क्या कहना रहा है इस पूरे प्रकरण पे? पुलिस सभी को बैठा रही थी। जब मैं इनको ले के गया, मैं बउए में था, भट्टे में था, भट्टे से निकला, जानकारी मिली
जब मैं वहाँ से गया, इनको लेके थाने पहुँचा, थाने से अस्पताल गए, अस्पताल से फिर इनको रिफ़र करवाने के लिए, तो उसके पहले मुझे ही प्रशासन ने बैठा लिया। इससे पहले भी कुछ विवाद हुआ इसके था? पहले हमारे घर में कब्जे कर रहे थे, तो मेरी वाइफ को, मेरी भाभी को, मेरे छोटे बच्चे को इन्होंने गिरा के मारा है। ये लगभग 13-14 महीने पहले कहानी है। अच्छा। और उसी के साजिश के तहत बराबर ये मेरा इसी तरह हमारे साथ कर रहे हैं। हम लोग धंधे के आदमी, हम लड़ना नहीं चाहते, विवाद से बचते हैं। मेरा छोटा परिवार है, ये 150 लोगों का परिवार है इनका, या 2 लोगों का, 150 लोग हैं। इसलिए हम बहुत डरे हुए हैं, न कहीं प्रशासन के पास अब पहुंच पा रहे हैं, न कोई सुनवाई हो रही है। क्या कोई धमकी वमकी मिल रही है आप लोगों को? धमकी बराबर मिल रही थी। न पिछली बार हमारे साथ तुम कुछ कर पाए हो, न इस बार कुछ कर लोगे, बराबर वही है। पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही? कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम ही लोग मार खाए, हमारे बच्चे मार खाए हैं, हमें ही बैठा लें थाने में। जान का खतरा भी है? जान जोखिम के लिए है, इसके लिए प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। अगर कुछ होता है? कुछ होता है मेरे परिवार या मुझे सब कुछ होता है तो प्रशासन ही जिम्मेदार है। अब ग्रामीणों ने पूरे गवाह देने के लिए तैयार हैं। आज ये नक्शे के लिए गए बनाने के लिए, कम से कम 80-90 आदमी वहाँ मौके पे था, सभी ने गवाही दिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही अभी। अब पूरा गांव से पूछ लिया जाए, जानकारी ले ली जाए कि कौन गलत है। सारे लोग तैयार हैं। किस गांव का मामला है ये? शाखा गांव का। आप कौन हैं? हम भूपेंद्र सिंह।